सभी को जय श्री राम। मेरा नाम मयूर महंत है और मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले के भरूच तहसील का रहवासी रहने वाला हूँ। मेरा एजुकेशन बीएससी कंप्यूटर साइंस हुआ है और पिछले 5 सालों से मेरा पशु आहार का काम है। साथ ही में मेरे पास में वाहन है, तो वो मैं चलाता हूँ। जनवरी 2026 से मैं पार्ट टाइम काम पर हूँ। अब आप सोचेंगे पार्ट टाइम काम क्या है? पार्ट टाइम अपने भरण पोषण के लिए काम करना और फुल टाइम वरुण का ही राम मंदिर के लिए काम करने का। ये मंदिर का इतिहास ऐसा कि नागा साधु लोगों ने करीबन 500 साल पहले इसको बनाया और वो जो 500 साल पुराना मंदिर था वो टूटने के बाद ये जो आज खड़ा है, आज आपके सबके सामने दिखा है, ये नया बिल्डअप हुआ है। क्योंकि वो पुराना कैसे है, तो उसके अवशेष हमारे को अभी जीर्णोद्धार के काम के वक्त शुरुआत करते वक्त हमें मिले हैं। बड़े बड़े 6-6, 7-7 फुट के पाषाण पत्थर, जो 2 आदमी से 4 आदमी से भी नहीं उठते ऐसे। इस मंदिर का मुख्य पुजारी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चुना जाता है। मतलब गुरु शिष्य मतलब एक जो पुजारी रहेगा वो अपना शिष्य, 2 शिष्य 3 शिष्य ऐसे शिष्य बनाएगा और उनमें से एक को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। मेरे पिताजी इस मंदिर के आखिरी के उत्तराधिकारी है। मंदिर का जो गर्भगृह है वो आगे भी मतलब 300 साल हो गए हैं और आगे भी 300 साल तक के कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा बना हुआ है। लेकिन मंदिर का जो परिसर है उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय है और दयनीय होती जा रही है। तो फिर हम सब ने ऐसा डिसीजन लिया कि इसमें अभी नागा साधु लोगों का था और फिर जैसे गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार वो पिताजी के मतलब हाथ में आया, तो इसमें गांव वालों का इन्वॉल्वमेंट नहीं के बराबर था। जीर्णोद्धार के उद्देश्य से 2022 में हमने ट्रस्ट की प्रोसीजर चालू कर दी। 2023 में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर आया और ट्रस्ट की प्रोसीजर। फिर हमने पहले वर्ष से भजन संध्या का आयोजन शुरू किया। हर शनिवार मंगलवार को हम भजन करने लगे और लोगों का, आस पड़ोस का के लोगों का रुझान मंदिर की तरफ आने लगा। 20-25-30 लोग अच्छे खासे जुड़ गए और पिछले 3 साल से भजन मंडली बढ़िया चल रही। फिर जैसे जैसे अब लोग जुड़ते गए, लोग जुड़ रहे हैं, फिर उतना सबको साहस हुआ और जैसे रामनवमी हो गई, कृष्ण जन्माष्टमी, कोजागिरी एकादशी, दिवाली के अगले दिन जैसे अन्नकूट का प्रोग्राम और रामनवमी के बाद में हनुमान जयंती के भोजन का प्रोग्राम, ऐसे धीरे धीरे नए नए प्रोग्राम भगवान जी हमें बताते गए और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते हम फिर सभी के मन में इच्छा थी कि जो मंदिर का परिसर है उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, मंदिर का जीर्णोद्धार होना। फिर हमने इस साल जनवरी से जो पुराना परिसर था उसे ढहाना चालू करा और बैठक लिए, सबको मीटिंग लिए, बैठक ग्रुप बनाए, वरुण के प्रतिष्ठित लोगों से मिले और सभी सभी को सूचित किया कि भगवान जी का आदेश हुआ है और जीर्णोद्धार का काम शुरू करना है और इसमें सभी का प्रतिसाद मिला। और फिर हमने जो पुराना परिसर, पुराना मंदिर के परिसर का पुराना जो बांधकाम था वो हमने ढहा दिया। ढहने के बाद में एक 3-4 हजार स्क्वायर फीट की जगह, खुला आंगन, अति विस्मरणीय दिखने लगा और धीरे धीरे रमणीय वातावरण बनने लगा। और उतने में ही रामनवमी आ गई। हम आज तक के रामनवमी का प्रोग्राम जैसे 15 बाय 45 के छोटे से सभा मंडप में लेते थे। इस वर्ष हमने रामनवमी का भी प्रोग्राम बड़े ही धूमधाम से किया और करीबन 250, 300, 400 लोग, आखिरी के दिन तो 600 लोगों तक के हमने भगवान जी का प्रसाद नित्य नियम से करवाया और लोग भी खूब खुश हुए। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारी टीम 20-25 लोगों तक ही आकर सिमट गई। इस काम को पूरा करने के लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है और हमारी टीम बहुत छोटी है। हम चाहते हैं कि सभी सभी लोग पूरे भारत देश से हमसे जुड़े और इस कार्य में हमें सहयोग दें और हमारा जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते वो लोग हमें, उन लोगों के लिए हम वीडियो बनाने का जो कार्य है वो शुरू रहेगा। वीडियो बनाने से ज़्यादा है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने की भी प्रेरणा भगवान जी ने ही हमको दी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अब हमारे रामनवमी के प्रोग्राम के वक्त हमें लोगों को, खूब सारे लोगों को बताना था, जताना था। तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, उनसे सारों से वीडियो बनवाए, एडिट करवाए। लेकिन फिर कल्पना आई कि क्या हम सब लोगों तक के नहीं पहुंच सकते क्या? मंदिर या मंदिर परिसर सब लोगों के घर तक के, हाथों तक के नहीं जा सकता क्या? फिर कैसे करें? तो अचानक एक दिन, अभी 2-3 दिन पहले ही ऐसा इच्छा हुई कि चलो व्लॉग बनाना चालू करते हैं। लेकिन फिर व्लॉग भी, पहला व्लॉग बनाया, वो पहला व्लॉग इसीलिए बनाया, वैसे ही इसलिए कि सभी तक के हम कैसे पहुंचे। फिर भगवान जी से पूछा मैं कि ये देखकर भगवान जी
जो मैंने व्लॉग बनाया ये देखकर लोगों को तो क्या ही मालूम पड़ेगा। फिर भगवान जी ने ही एक दिन मतलब ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मेरे सामने ला दिया, जो अपना ध्येय है उसको ही क्यों नहीं सभी के सामने रख दे। ये इसी सोच से है ये